सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार हर घर तक पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए कई योजनाओं पर लगातार कार्य कर रही है। इसी के लिए प्रदेश की हर विधानसभा के लिए विशेष बजट का भी प्रावधान किया गया। इसी के साथ ही कंटीजेंसी प्लान के तहत हर जिले के कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई ताकि वे स्वयं की देखरेख में पेयजल प्रबंधन सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। इस खास बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं कि कैसे भजनलाल सरकार की योजनाओं से प्रदेश में पेयजल समस्या का तेजी से समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी 15 मई तक पूरे राजस्थान में पेयजल की व्यवस्था के लिए कुछ करोड़ रुपए का पेयजल के लिए विशेष बजट दिया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। इसी प्रकार हमारे साफ विधानसभा क्षेत्र में भी पेयजल के लिए बजट दिया है और जो पेयजल की समस्या है और हमारा जो मोदी जी का सपना है कि हर घर तक 100 तक पहुँचे और नल से जल पहुँचे। इसी समस्या तो बहुत है बारे में आगे बढ़ती है सब बजट की घोषणा करें। साठ से विधानसभा क्षेत्र में हमारा भी प्रयास है आज भी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से कि ऐसा कोई घर ऐसा कोई पंडाल नहीं सके पानी न से पहुँचे। हम सब वित्तीय और सब अधिकारियों को भी अधिकृत किया तो हमारे क्षेत्र के अलग ग्राम पंचायती हर गाँव पर्याप्त जल देखिए, युद्ध पेयजल को लेके युद्ध सरकार बहुत ही तत्पर है और युद्ध सरकार ने आगे आने वाली गर्मी को देखते हुए युद्ध एक्स्ट्रा बजट भी देने का काम किया और भी जरूरत पड़ेगी तो युद्ध के अपने माननीय युद्ध जल संसाधन मंत्री पीएचडी मंत्री महोदय जी से भी बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। ओसिया की जनता के लिए और युद्ध जोधपुर की जनता के लिए पेयजल का कोई किसी प्रकार का युद्ध समस्या नहीं रही है युद्ध आमजन में। इस बात के लिए युद्ध सरकार पूरी जिम्मेवारी के साथ लगी हुई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आने वाले समय के अंदर कोई पेयजल का संकट नहीं रहेगा। युद्ध पिछले 1 वर्ष का मुझे बजट मिला था जो 5 करोड़ का मिला और पूरे 5 करोड़ के 5 करोड़ हमने वो पूरा का पूरा पैसा आम जन में खर्च कर दिया। वो आम जनता की जो वहाँ की स्थानीय जरूरतों को ध्यान रखते हुए और अपने आप के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा और अनुपम ये बोलिए राजस्थान सरकार का जो निर्णय कि वहाँ के स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि का अपने विवेक से वहाँ बोले स्थानीय आवश्यकताओं को त्वरित गति से पूरा किया जा सके। मैं राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि जो बोलिए जागरूक जनप्रतिनिधि है वो अपने स्थानीय एमएलए फंड का बहुत ही त्वरित गति से आमजन के हित के लिए उपयोग करते हैं। और भजनलाल जी सरकार के आने के बाद में राजस्थान की पेयजल समस्या को 15 मई तक सुचारू रूप से जितने भी पेयजल के नलकूप थे उनको ठीक करके सुचारू करने का 70% काम हो गया। पिछले बजट में नलकूप और हैंडपंप जो दिए थे उनका भी लगभग काम पूरा हो चुका। इसलिए आने वाले समय में प्रयास है कि जो जल की समस्या क्षेत्र की जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाएगा। एवं भजनलाल जी सरकार के आने के बाद जल जीवन मिशन के तहत जो पिछली सरकार के कार्यकाल में जो शिथिलता और अनियमितता बरती गई थी उसकी पुनः सर्वे करके शीघ्र ही घर घर नल की योजना को अमली जामा पहनाने में पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है। और देश और प्रदेश में एक और मुझे प्रसन्नता है कि पिछला जो बजट आया उस बजट में मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पोकरण विधानसभा में प्रदेश का द्वितीय नंबर का यानी पूरे प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा बजट 1100 करोड़ 11 अरब रुपए जो दिए। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत दिल से साधुवाद करता हूं। और ये धरातल पर आएगा तब दिखेगा। शहर के लिए अलग योजना बनी है, नहरी क्षेत्र के लिए अलग पैसा आया है, इन आम जनता के लिए अलग से पैसा आया। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए 5 वर्ष के अंदर अथाह प्रयास करके पोकरण के हर कार्य के लिए हम सब लोग तत्पर रहेंगे। पेयजल की जो दिक्कत थी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह, तो बड़ा प्लान जो जैसे
कोटा से लगाकर यारसी का था वो, और अभी भी इस बजट में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है कि उसमें पेयजल के लिए बजट नहीं दिया। जैसे अपनी सिवाना विधानसभा क्षेत्र है, ये 3 स्कीमों से जुड़ा हुआ है, कोकन परसून, उमेश सागर धावा और नर्मदा से। तो टेल पे होने की वजह से मेरी विधानसभा में भी था, व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी को निवेदन भी मैंने किया कि टेल पे होने की वजह से मेरी विधानसभा में पानी की बड़ी दिक्कत है। उसके लिए उन्होंने नर्मदा से अधिकारियों को कहकर, मंत्री जी को कहकर अलग एक नर्मदा की डीपीआर बनाकर सिवाना विधानसभा और कुछ बालोतरा के हिस्से को पेयजल उपलब्ध कैसे हो, इसके लिए डीपीआर का कार्य भी इस बजट में प्रावधान करके उन्होंने कार्य शुरू करवाने के लिए कहा है। जैसे मेरी उमेश सागर धावा और पोखरण परसून से जो 5 साल तक पूर्व सरकार में 1 फुट पाइप नहीं लगा था, उसको तैयार होके हेडल पॉइंट जो सिवाना तक पानी पहुंच गया है, पहुंचने के बाद में उसमें बीचे उसको पंपिंग करने के लिए जो आवश्यकता थी, उसके लिए एक मोटली में 20 करोड़ रुपए देके हेडल पॉइंट की उसकी जमीन के कागज भी तीव्र गति से तैयार करवाकर उसकी भी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। विलिया संतरा के पास में जो लाइट वाली दिक्कत थी, वहां भी एक्स्ट्रा बजट देके विद्युत की लाइन भी अलग डलवाने के लिए काफी तैयारी चल रही है। काफी दिनों पहले मैंने इसका मालूम किया था, तो वो भी जल्दी और अलग हेडल पॉइंट बनाने के लिए भी वहां भी तैयारी चल रही है। सिवाना तक टेल तक पानी पहुंचाना, जो पाइपलाइन बालोतरा से लगाकर सिवाना में थी, वो पानी का पाइपलाइन का कार्य पूरा हो गया। ऊपर स्टोरेज और ऊपर से पानी पूरी मतलब गुणचित्र गांवों में देने के लिए एसआर का जो कार्य था, वो भी तीव्र गति से चल रहा है। और जल जीवन मिशन का अभी जो मेरे सिंदरी में 8-10 पंचायतों में कार्य शुरू हो चुका है, उसको भी मॉनिटरिंग करते हुए सही ढंग से लगे। इसका कारण है कि पूर्व सरकार के समय में 3 साल पहले जो जल जीवन मिशन का कार्य जो मेरे क्षेत्र में हुआ और भी राजस्थान में जहां हुआ है, वो इस तरीके से हुआ कि मतलब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया और बहुत बुरी हालत में फंसा। इस वजह से अभी जो हो रहा है ढंग से हो रहा है। और अभी जो पेयजल की दिक्कत तो है, पर इसमें अधिकारी जो अवैध कनेक्शन है वो काट रहे हैं, और जो ठेकेदार पूर्व में जल जीवन मिशन का कार्य हुआ है, उसमें जो उनकी जुम्बारी है, वो कार्य अभी तक पंप चले हुए ठीक नहीं करे, तो उनकी भी मॉनिटरिंग करके पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अवैध कनेक्शन काटकर सिंदरी बेल्ट में भी अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग करके, और अब 4 दिन पहले भी हमने अधिकारियों के साथ में मीटिंग करके, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार मीटिंग करके पेयजल पशु पक्षी के लिए और जन जीवन के लिए, पीने के लिए गांव और ढाणी तक पीने का पानी उपलब्ध कैसे हो, इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। और टैंकरों की कल स्वीकृति गद्दी जैसी में जिला कलेक्टर ने दे दी है, और आज की तारीख में काफी जगह जहां दूरी थी वहां टैंकर चालू हो चुके हैं, और कल शाम तक सारे टैंकरों की व्यवस्था सही ढंग से गांव ढाणी तक पहुंचने में तैयारी लगी हुई है और हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूं कि उन्होंने पूरी कोशिश मॉनिटरिंग के साथ में पेयजल के लिए वो भी तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। सीएम श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सरकार और प्रशासन बेहतरीन समन्वय बनाकर काम कर रही है, जिससे पेयजल सुविधाओं का विकास हो रहा है और आमजन को तेजी से राहत भी मिल रही है। इस तरीके से श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी विजन और इच्छा शक्ति का ही एक परिणाम है कि गर्मी के मौसम में आमजन को परेशान ना होना पड़े और उन्हें पर्याप्त पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबरों, नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।